चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। जो टॉपिक है आज का वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा था कि 6 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है फिजन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बर्डिंग पढ़ी, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ा, उनके एग्जाम्पल देखे, वो एग्जाम्पल किस तरह से ये शो कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको देखा। आज हम 6 टाइप का जो लास्ट एक तरह से बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है, ये आज हमको जानना है। और उनके टाइप्स क्या होते हैं, और आजकल मैं इनफैक्ट ये बताऊं कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बोले तो जहाँ पे वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव चीज़ों का फॉर्मेशन होता है या वेजिटेबल्स का ग्रो होता है, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो वहाँ पे इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो अभी क्या है कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें चाहिए। शॉर्ट टाइम बोले तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें बहुत ढेर सारी ग्रोथ करना है शॉर्ट टाइम में। ये अभी तो करना है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिससे हम इस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये हम बताते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या, वो हम अभी जानेंगे। In vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of the old plant without the help of any reproductive organs. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या बात कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी न्यू प्लांट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओल्ड प्लांट से ही बन रहे हैं। ओल्ड प्लांट का चाहे वो लीफ इन्वॉल्व हो इसमें, चाहे स्टेम इन्वॉल्व हो, चाहे रूट इन्वॉल्व हो, कोई भी पार्ट ओल्ड प्लांट का इन्वॉल्व होता है किसी भी न्यू प्लांट के ग्रोथ के लिए, बट इसमें विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या मतलब हुआ भाई, जर्म सेल जब बात करते हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस, क्योंकि हम अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे, जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, वहाँ पे है कि न्यूक्लियस है, वो डिवाइड कर रहा है, उससे न्यू सेल बन रही है, न्यू डॉटर सेल बन रही है, ये हम लोगों ने पढ़ा ना। तो इसका मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो न्यूक्लियस यहाँ पे हम मान रहे हैं, और वो न्यूक्लियस की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट का, जो हम न्यू प्लांट तो ग्रोथ कर रहे हैं बट ओल्ड प्लांट के किसी पार्ट से ही हम न्यू प्लांट का ग्रोथ कर रहे हैं, और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो क्या होता है, वो नेचुरली होगा, उसमें मैन मेड मतलब मैन के इन्वॉल्वमेंट कहा जाए तो नहीं होगी। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वहाँ पे मैन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हमने क्या समझा, हमने पहले देखा कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो हम न्यू प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं वो ओल्ड प्लांट के किसी न किसी पार्ट से कर रहे हैं, यानी उसका कोई ना कोई पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज अ प्रोपोग्यूल। प्रोपोग्यूल मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे हम कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओल्ड प्लांट है उसका कोई भी पार्ट, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, वो एज अ प्रोपोग्यूल हम यूज़ कर रहे हैं न्यू प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए। और यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल में जो होता है वो नेचुरली हो रहा है, उसमें वुमेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें वुमेन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट लेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसको हम पहले देखेंगे। ये जो मैंने बताया ना कि ये ओल्ड प्लांट के किसी भी एक
पार्ट को एज अ प्रोपोग्यूल बना के हम यहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यू प्लांट ऑब्टेन करते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये प्रोपोगेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं हो सकता है और ना ही किसी एनिमल्स में हो सकता है। ये और सिर्फ प्लांट में हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के किसी भी पार्ट को हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोपोग्यूल। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होते हैं उसमें भी कई टाइप से हम कर सकते हैं प्रोपोगेशन। फर्स्ट होता है बाई लीफ। अब बाई लीफ कैसे होता है भाई? देखो, ब्रायोफिलम जो होता है उसकी लीफ में इस तरह के नोड्स पाए जाते हैं। ये जो है बायोफिलम का ही लीफ है, उसकी लीफ में एक एक ऐसे नोड्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इसके नोड्स पे जो सबसे स्पेशली जो सबसे नीचे लीफ रहती है, कोई भी प्लांट में सबसे जो नीचे लीफ रहेगी वो क्या होगी, मिट्टी, सॉइल के बहुत पास में होगी, होता है ना। तो वहाँ पे जो मॉइस्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बायोफिलम की जो लीफ है उसमें इस तरह के नोड्स पाए जाते हैं, उस नोड्स पे क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट का ग्रोथ होने लगती है। जैसे यहाँ पे इस नोड पे छोटे छोटे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अब क्योंकि ये लीफ जो है उस प्लांट में सबसे नीचे है सॉइल के, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, ये जो रूट है वो कहीं ना कहीं उस सॉइल तक रीच कर पाता है। किसी किसी लीफ में नहीं भी रीच कर पाता होगा, ये ज़रूरी नहीं है, बट इस हर एक नोड्स पे छोटे छोटे प्लांट एज अ बर्ड जो होते हैं ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ बायोफिलम की। बायोफिलम जो होता है बेस्ट एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। यहाँ पे उसकी लीफ पे छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं विद रूट। तो यहाँ पे जो है सब में रूट निकली हुई है, जो सबसे सॉइल के पास में है वहाँ पे ये रूट जो है सॉइल के अंदर चली जाएंगी। क्या करती है? सॉइल के अंदर चली जाएंगी। और अगर जिसमें सॉइल के नज़दीक नहीं है, पास में नहीं है, उसमें वो लीफ पे ही लगी रहेंगी। अब क्या होता है, जब मतलब जो अच्छी नॉर्मल कंडीशन आती है ग्रोथ के लिए, एक तो फेवरेबल कंडीशन होती है, एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है यानी जिसमें इनके अकॉर्डिंग इनको इन्वायरमेंट मिलता है, इनके अकॉर्डिंग इनको न्यूट्रिशन मिलता है, उस टाइम ये बर्ड्स, ये छोटे छोटे जो प्लांट है वहाँ से लीफ से ड्रॉप हो जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं, और जब सॉइल पे गिरते हैं तो वो फिर एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो इस तरह से बायोफिलम में लीफ एक प्रोपोग्यूल का वर्क कर रहा है, और यहाँ पे लीफ में छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, और वही प्लांट यहाँ से डिटैच होके अपना एक न्यू प्लांट बना लेंगे। तो क्या हुआ, लीफ क्या हुआ, एज अ प्रोपोग्यूल हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लिप पे ढेर सारे प्लांट डेवलप हुए, और फिर वो प्लांट वहाँ से डिटैच होके एक नया प्लांट अपना बना लेंगे। तो ये एक हुआ बाय लीफ प्रोपोगेशन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है इन नेचुरल मेथड से। यहाँ पे ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपने आप नेचुरली ये प्रोसेस हो रहा है। तो लीफ क्या हुआ, एक प्रोपोग्यूल हुआ, और उससे क्या निकले, छोटे छोटे प्लांट निकले, जो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वहाँ से डिटैच होके सॉइल पर गिर जाएंगे और एक नया प्लांट डेवलप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड, बाय स्टेम। यस, बाय स्टेम भी यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। कैसे होता है, जैसे ग्रास, अगर मैं ग्रास का एग्जाम्पल लूँ तो वो एक स्टेम ही है। और क्या होता है, कभी कभी आप देखो फील्ड में घास सूख गई है, ड्राई हो गई है, उसके बाद क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो ग्रास बहुत सडनली ग्रीन हो जाती है ना। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ड्राई ग्रास होती है उस पर बर्ड का फॉर्मेशन ऑलरेडी रहता है, बट क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जब बारिश होती है उन्हें पानी मिलता है, वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वही बर्ड ग्रोथ कर जाती है, और वो जो ड्राई ग्रास है वो पूरा ग्रीन हो जाता है। तो ये क्या हुआ, स्टेम
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ। यहाँ पे स्टेम जो होता है एक प्रोपोग्यूल का वर्क कर रहा है। यहाँ पे नेचुरल वे में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। उस ग्रास पे बर्ड है जो डोमिनेंट स्टेज में है। जब बारिश हुई, उनको कंडीशन मिला फेवरेबल, तो वो वहाँ पे ग्रोथ करी और ग्रोथ करके वो पूरा ग्रीन हो गई और ग्रास का पूरा अपना डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पोटैटो की, पोटैटो हम लोगों ने घर में देखा है। पोटैटो बहुत दिन कोई एक पोटैटो पड़ा हुआ है तो आप देखोगे उसमें से छोटी छोटी बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती है ना। अब मैंने यहाँ पे एक पोटैटो ये लिया है। अब यहाँ पे क्या है, पोटैटो में देखोगे छोटे छोटे कर्ड्स रहेंगे, छोटे छोटे अनइवन पार्ट्स दिखेंगे ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ। वो क्या होता है, वो आइज होती है, उसको हम पोटैटो आइज कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यहीं पे बर्ड फॉर्मेशन होती है। हम लोगों ने देखा है, ऐसा कुछ ये नया नहीं है, क्योंकि हर घर में कुछ पोटैटो ऐसे होते हैं जो बहुत दिन तक यूज नहीं होते हैं, तो उसमें ये बर्ड्स येलोइश वेलोइश टाइप की बर्ड छोटी छोटी इस तरह से, देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ इस तरह से। ये पोटैटो है और ये जो है पोटैटो आइज है। अब यहाँ से छोटी छोटी इस तरह से बर्ड्स जो होती है निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये बर्ड्स जो होती हैं एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इतना फास्ट प्रोसेस है। इसमें एक अगर हम बात की जाए पोटैटो की, तो इसको हम एज अ प्रोपोग्यूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस पोटैटो को हम एज अ प्रोपोग्यूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको हम ट्यूबर बोलेंगे, पोटैटो ट्यूबर बोलेंगे। ठीक है, अब इस एक पोटैटो से हमें ढेर सारे पोटैटो मिल सकते हैं। एग्जैक्टली एक पोटैटो से यहाँ ढेर सारे पोटैटो मिल सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए जो आइस है ना, उसको कट करके सॉइल में डाल दो, देखो कुछ दिन के बाद उसमें से प्लांट निकल जाएगा। ठीक है, तो जितनी आइस है उतनी को काटो, उसके अंदर डाल दो, प्लांट निकल गया। तो क्या हुआ, पहले हम लोग सीड यूज करते थे पोटैटो उगाने के लिए, बट अभी जो मेथड ये चला आ रहा है ये बहुत ही एडवांस मेथड से और बहुत फास्ट मेथड से, इससे हम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ढेर सारी ग्रोथ पा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यूबर को हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रोपोग्यूल। इसके जो आइज हैं उनको कट करके अगर हम सॉइल में डाल देंगे तो वहाँ से प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा और हमें पोटैटो के एक पोटैटो से एक पोटैटो ट्यूबर से ढेर सारे हमें पोटैटो मिल जाएंगे। तो क्या होता है, हर आइस जो होती है एक बर्ड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस आइस को हम अगर सॉइल में डाल देते हैं कट करके या पोटैटो को डाल देते तो पता चलता है कि एक पोटैटो से हमें ढेर सारे प्लांट मिल गए और ढेर सारे पोटैटो मिल गए। तो पहले हम सीड यूज करते थे, अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ढेर सारे पोटैटो डेवलप कर ले रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ हो जा रही है। तो ये कितना अच्छा मेथड्स है। ठीक है, तो ग्रास भी एक एग्जाम्पल है। स्टेम ग्रास को भी हम एज अ प्रोपोग्यूल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे उसके स्टेम को एज अ प्रोपोग्यूल यूज कर रहे हैं। पोटैटो के स्टेम को एज अ प्रोपोग्यूल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब जिंजर की बात करें तो यहाँ पे मैं एक जिंजर बना रही हूँ। जिंजर हम लोग ने देखा है ना कितना अनइवन सा स्ट्रक्चर होता है जिंजर का, कहीं ऐसा ऊपर ऐसे से निकला रहता है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो इस तरह के जिंजर होते हैं ना। ठीक है, इस तरह से जिंजर होते हैं, कहीं इधर निकला हुआ, कहीं इधर निकला हुआ, कहीं इधर निकला हुआ, इस तरह के जिंजर होते हैं। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है बट होता है इसी टाइप का है, अनइवन सा होता है, कहीं कहीं से कुछ निकला होता है, कहीं से कुछ निकला होता है। तो ये भी एज अ प्रोपोग्यूल यूज किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो अटैचमेंट है, जो एक जिंजर में छोटे छोटे जिंजर का अटैचमेंट होता है, वहाँ से उसको कट कर करके अगर हम अलग अलग सॉइल में सबको डाल दें तो वहाँ पे एक जिंजर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उससे ढेर सारे प्लांट निकल जाएंगे और ढेर सारे जिंजर मिल जाएंगे हमें। तो क्या हुआ, जिंजर यहाँ पे हमने एज अ प्रोपोग्यूल यूज किया। ये जिंजर क्या होता है, स्टेम वेजिटेबल्स है जो हम लोग बचपन से ही पढ़े आ रहे। पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या है, शुगर कैन, ये सब क्या है, एक स्टेम वेजिटेबल है जो हम लोग, इनका क्या होता है, स्टेम पार्ट जमीन के नीचे होता है, ऊपर जो लीफ निकलती है, और यहाँ पे जिंजर का हर छोटे पार्ट को अगर हम सॉइल में डाल देते हैं तो वहाँ से हमें क्या निकलता है, ढेर सारे जिंजर हमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक मेथड हुआ, बहुत फास्ट मेथड हुआ जिससे ढेर सारे प्रोडक्शन हो जाते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं रूट। बाय रूट कैसे होता है।
अब स्वीट पोटैटो का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। स्वीट पोटैटो जो होता है वो एक रूट वेजिटेबल्स है, ठीक है। स्वीट पोटैटो कैसा होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये है स्वीट पोटैटो। क्या है, इस तरह का स्वीट पोटैटो हुआ ना, इस तरह से स्वीट पोटैटो होता है। यहाँ पे पॉइंटेड पार्ट होता है स्वीट पोटैटो का, यहाँ पे पॉइंटेड पार्ट होता है, ये पॉइंटेड पार्ट होता है। इस तरह से स्वीट पोटैटो होते हैं, ठीक है। ये पॉइंटेड पार्ट इनका होता है। तो क्या होता है कि ये एक रूट वेजिटेबल्स है। क्या है, रूट वेजिटेबल्स है। इसका हम ये जो पार्ट है, इसका रूट जो होता है, हम एडेटेशियस जो इसका रूट होता है उसको हम एज अ प्रोपोगेल यूज कर रहे हैं। इसके नीचे के पॉइंटेड पार्ट को कट करके अगर हम सॉइल में डाल देते हैं तो वहाँ से भी न्यू प्लांट निकल जाते हैं। तो ये सब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और स्पेशली अभी के प्रोसेस में ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अभी जो है प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चीज़ों का चाहिए। तो क्या हुआ ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगा, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग तो है नहीं। इसको कट करके और सॉइल में डाल दो, ढेर सारा डेवलप हो रहा है, ढेर सारी ग्रोथ हो रही है। उसी तरह एक लीफ है, उसमें ढेर सारे बर्ड्स निकल गए, हर बर्ड्स एक नया प्लांट डेवलप कर रहा है, ढेर सारा प्लांट हो गया, ठीक है। वैसे ही एक पोटैटो ट्यूबर लिया, उसके हर आइस से एक नया बर्ड निकला, एक नया प्लांट निकला। तो क्या हुआ, एक पोटैटो से हमें कितने ढेर सारे पोटैटो मिल जाएंगे। उसी तरह जिंजर का से भी होता है, ग्रास में भी हम लोग ने देखा किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो ये जो है नेचुरल वे है, नेचुरल वे से प्रोपोगेशन हो रहा है चीज़ों का, और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ढेर सारी क्वांटिटी बन जा रही है। अब उसके बाद हम जो सेकेंड है वो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अभी तक का आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, और थर्ड जो होता है ग्राफ्टिंग होता है। ये भी हम लोग ने देखा है, अगर किसी के घर गार्डन है, लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो वहाँ पे ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैन की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पे नेचुरल वे में चीज़ें हम नहीं कर सकते। हम एक एक कहते हैं मैन फोर्स या मैन की इन्वॉल्वमेंट से इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया कटिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, एंड थर्ड हो गया लेयरिंग। ये 3 प्रोसेस जो हो गए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया हो। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।